भगवान कुछ धरा धाम पर आने को है तो पृथ्वी भी भाव विभोर हो रही है। और श्रेष्ठ जन का चरण अगर किसी अच्छे व्यक्ति का चरण किसी भूमि पर जाता है तो पृथ्वी मुस्कुराने लगती है। इसलिए कहते हैं कि मान लीजिए किसी का घर भूमि सो गया हो, उसमें ऊर्जा नहीं हो, और उस पृथ्वी पर भी कोई अच्छे संत का चरण चला जाता है तो उस पृथ्वी में ऊर्जा आ जाती है, पावर आ जाता है, वो घर, वो मंदिर, वो स्थान पवित्र हो जाता है। इस ब्रह्मांड पर, ब्रह्मांड के अधिपति भगवान का आगमन होने वाला है। पृथ्वी भी अपने आप भाग्य का सराहना कर रही है। देख विचार रहे मन को जस, प्रबल प्रेम हर्षित ही जाई, ओ भाग सराहत भूमि धरे मन, संत हृदय गति है प्रभु पाई। शंकर शेष कहे निज ध्यान जो, कारण ज्ञान ऋषि मन भाई, व्याकुल है नैना घनश्याम को, दर्शन को मन ही हर्षाई। भगवान कन्हैया भी अति प्रसन्न है। जितना हम लोग भगवान से मिलने के लिए छटपटाते हैं, उससे कहीं ज्यादा भगवान भक्त से मिलने के लिए छटपटाते हैं। जितना हम भगवान से मिलने के लिए, संजय बाबू, उतना भगवान तड़पते हैं अपने भक्त से मिलने के लिए। घनश्याम इस धराधाम पर आने के लिए तैयार हो गए। यशोदा मैया के गर्भ में भी एक महाशक्ति है, देवकी मैया गर्भ में एक महाशक्ति है। दोनों महाशक्ति इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। जैसे कल आप लोगों ने दर्शन किया, भगवान जब अवतरित होते हैं तो मथुरा में सारा लोग सो जाता है, कोई नहीं जगता। यहां भी अगर भगवान सामने प्रकट हो जाएंगे तो हम इन आंखों से परमात्मा को नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए एक अलग दृष्टि होती है। इस भीड़ में ठाकुर जी आकर बैठ जाए तो कौन पहचानेगा? कोई पहचान लेगा? परमात्मा आए, सारा लोग सो गया, पूरा संसार जो भी था वहां का, मथुरा का, मैया देवकी जग रही है। देवकी मैया को तो पुत्र का मोह है, भगवान को छिपाती है, साड़ी दुपट्टा से ढकती है कि कहीं कंस न देख ले। तो भगवान चार भुजा लगा के सामने खड़े हो गए। माँ, जीवन में बहुत तूने कष्ट किया, बहुत दुख सहा, अब तुमको चिंता नहीं करना है। ये तेरा बेटा दुपट्टे के पल्लू के नीचे छिपने वाला नहीं है। मैं वो बालक नहीं हूं कि जो मामा जी उठाकर पटक देते थे। ये देखो, मैं अपने साथ ये सुदर्शन चक्र भी लेकर आया हूं। अगर मामा जी आज ही अगर आ जाएं तो आज ही कहानी खत्म हो जाएगा उनका। इसलिए डरने की बात नहीं है। देवकी मैया ने कहा कि ये कैसा दिव्य बालक है, तो बोल रहा है। आप कौन हो? देवकी मैया पूछती कि आप कौन हो? तो वो परमात्मा, वो छोटा बालक अपना विराट स्वरूप में माता देवकी को दर्शन देते हैं कि देखो, आपने मेरे लिए तपस्या किया था, आपने मुझे संतान रूप में मांगा था। हाँ, इसलिए मैं आ गया हूं। अब चिंता करने की बात नहीं है, सोचने की बात नहीं है। मैया देवकी ने जैसे परमात्मा को, स्वरूप को देखा, गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। भगवान ने अपना जाने की सारी बात बता दिया कि माँ, अब हमारे बालक बन जाने के बाद पिताजी को जगाना, डलिया में हमको उठाना और भेज देना हमको गोकुल में, और वहां एक लड़की का जन्म हुआ है, पिताजी को समझा देना और एक कन्या को लेकर मथुरा में आ जाएगा। ऐसा कौन लीला कर सकता है? रात्रि को 12 बजे देवकी मैया को दर्शन देकर भगवान छोटा रूप बन जाते हैं। मता पुनि बोली सो मती डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजिए शिशु लीला यति प्रिय शीला, यह सुख परमानुपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक स्वरूपा, यह चरित जुगावे हरिपद पावे, ते न पढ़ो भव कूपा। हाँ, भगवान बालक बन गए, रोने लगे।
भगवान रो रहे हैं, फिर भी किसी को पता नहीं चल रहा है। भगवान के रोने की क्रिया, रोने की आवाज केवल वासुदेव को सुनाई दिया। वासुदेव जी जगे, यशोदा वासुदेव जी जगे हो, देव की मैया जगे। मैया ने कहा बेटा का जन्म हो गया है, ले जाओ मथुरा से गोकुल में छोड़ाओ। वहां डलिया मिल जाता है, डालिया में उठा देते हैं भगवान को। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी महाराज, भगवान का थोड़ा इशारा जिस पर हो जाता है, निगम नीति शिव ध्यान न आवा, वो शंकर जी के ध्यान में कभी कभी आते हैं। हाँ, उस परमात्मा, उस ठाकुर अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान नारायण को वासुदेव जी अपने माथा पर उठाए हुए, जो पूरे संसार को अपने माथा पर उठाया है, उसको आज वासुदेव जी अपने माथा पर उठाए हैं, लेकर आगे बढ़ रहे हैं। चूंकि रात्रि का समय था, मेघ मंडलों ने कहा कि ये अवसर हम नहीं छोड़ेंगे। तो देवता प्रसन्न होते तो क्या होता है, बारिश होता है। देवता लोग प्रसन्न है, रात्रि का समय, देवता रात्रि में तो आ नहीं सकते। तो देवताओं ने मेघ मंडलों से कहा तो बारिश होने लगी, बिजलियां चमकने लगी। हाँ, झमाझम बारिश हो रहा है। भादों का रात बड़ा डेराना रात होता है, सबसे ज्यादा अंधेरा भादों में होता है। हाँ, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है वासुदेव जी महाराज को, और ऊपर से बारिश पड़ रहा है। महाराज का गोकुल में हो चुका है, शेषनाग जी महाराज का। जैसे शेष ने देखा कि भैया भीग रहे हैं, भाई भीग रहा है, हाँ? परमात्मा को लगता है बारिश पड़ रहा होगा, तो शेष जी महाराज वहां से दौड़ लगाए। शेषनाग जी महाराज दौड़ लगाए और आकर सीधे वासुदेव जी के पीछे खड़े हो गए। बोलो यज्ञ भगवान की जय। और शेषनाग जी का 1000 फन है, और 1000 फन है तो शेषनाग जी में मणि भी बहुत बड़ा होगा, है कि नहीं? तो शेष जी जब फन फैलाकर जब पीछे खड़ा हुए वासुदेव जी को, तो उनके मणियों के प्रकाश से रास्ता आगे दिखाई देता जा रहा है। मणि में प्रकाश होता है, एकदम रास्ता दिखाई देता जा रहा है। हाँ, और पीछे पीछे शेषनाग जी चल रहे हैं। यह दृश्य को देखकर देवी देवता जितने हैं कितने आत्मविभोर होकर गदगद होते जा रहे हैं। बताओ, जिसके पीछे सर्प का मतलब होता है काल, काल का मतलब होता है मृत्यु, जिसके पीछे सीधे काल अपना फन पसार कर चल रहा हो, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? वासुदेव जी आगे, पीछे शेषनाग जी महाराज जमुना तट पर पहुंच जाते हैं। यमुना मैया ने देखा कि हमारे कन्हैया, हमारे प्रीतम, हमारे प्राणधन बरसों के बाद धराधाम पर आए। रात्रि का समय है, लेकिन इनका चरणों का स्पर्श करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इनके पिताजी ने इनको माथे पर उठा लिया है और एक दिन का, कुछ घंटों का इनका जन्म है। अब मैं क्या करूं? तो यमुना मैया रोने लगती है, और यमुना मैया इतना आंसू बहाती है कि यमुना जी के जल में बाढ़ जैसा माहौल हो जाता है, यमुना का जलस्तर बढ़ने लगता है। वासुदेव जी यमुना जी में प्रवेश करते आगे बढ़ते जा रहे हैं। साधारण कोई व्यक्ति से कहिए गंगा जी को पार करना है, कोई करेगा? लेकिन जिसके पीछे परमात्मा की क्रिया है, सब काम कर रहा है। हाँ, यमुना जी का जल बढ़ता हुआ जा रहा है, रो रही है यमुना, बढ़ता जा रहा है। भगवान को लगा कि यमुना के मन की इच्छा को पूर्ति करना चाहिए, और पिताजी के जल जो यहाँ तक पहुंच गया। क्योंकि यमुना जी के मन में ये भाव नहीं था कि मैं वासुदेव जी को जल में डुबा दूं, ना, चरण स्पर्श करने के। तो परमात्मा ने अपना चरण नीचे कर दिया। यमुना मैया ने अपना जल से प्रक्षालन किया। चरण गति मन को जसा